नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करूंगी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि यह उपाय कोई भी जातक कर सकता है। चाहे वह जातक एक छोटा बच्चा हो, चाहे वह जातक कोई वृद्ध हो या कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, कोई भी जातक इस उपाय को बहुत ही आसानी से बिना किसी खर्चे के आराम से कर सकता है। और इस उपाय से आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। 100% आपका यह उपाय सफल होगा। लेकिन इस उपाय को करते वक्त आप अपने मन में यह आस्था रखिएगा कि भोले भंडारी आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आप बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी आपको वह उपाय समझ में आएगा कि आपको आखिर इस उपाय को किस तरह से करना है। यदि आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है कि उपाय का कोई हिस्सा आपसे छूट जाए, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा तसल्ली से देखिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब हम शुरू करते हैं उपाय कि आपको यह उपाय आखिर करना कैसे है। देखिए, शिवरात्रि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो लें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप सबसे पहले पूजा पाठ कीजिए। अपने घर में आप अपने भोले भंडारी की पूजा कर लीजिए। जैसे भी आप करना चाहें, कोई भी आसान विधि से या फिर किसी भी विधि विधान से आप करना चाहें, उस हिसाब से आप कर लीजिए। देखिए, पूजा करने में आस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप विधि विधान से भी करना चाहें तो अति उत्तम है। अगर आप पूरे विधि विधान से करना नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल सीधे तरीके से भी भोले भंडारी की पूजा कर सकते हैं। उस पूजा को करने के बाद आपको करना क्या है कि एक सफ़ेद सादा कागज़ ले लीजिए। सफ़ेद सादा कागज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा लीजिएगा, लाइनिंग वाला कागज़ मत लीजिएगा। बिल्कुल प्लेन आपको कागज़ लेना है और एक रेड पेन ले लीजिएगा। उस रेड पेन से उस सफ़ेद कागज़ पर सबसे पहले आपको अपनी वह मनोकामना लिखनी है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, जिसकी आप भोले भंडारी से उम्मीद करते हैं कि भोले भंडारी आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। उस मनोकामना को आपको उस कागज़ पर लिखना है। लेकिन हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक कागज़ पर एक ही मनोकामना लिखनी है। ऐसा ना हो आप वह पूरा कागज़ अपनी सारी इच्छाओं से भर दें कि भोले भंडारी मेरी यह भी इच्छा पूरी कर दे, ये भी पूरी कर दे, ये भी पूरी कर दे। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी एक मनोकामना उस पर लिखनी है। उसके बाद आप उस कागज़ पर लिखेंगे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जी हाँ, आपको वह पूरा कागज़ ओम नमः शिवाय लिखकर भर देना है। उस कागज़ में कहीं भी यह नाम नहीं छूटना चाहिए। पूरे कागज़ को आप ओम नमः शिवाय लिखकर भर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ उस हिस्से पर जहाँ पर आपने वो मनोकामना लिखी है। कागज़ के पीछे वाले हिस्से पर आपको ओम नमः शिवाय नहीं लिखना है। सिर्फ एक ही हिस्से पर आपको ओम नमः शिवाय लिख देना है। इसके बाद आप क्या कीजिए, एक बेल पत्र ले लीजिए और उस बेल पत्र को आप इस कागज़ के अंदर रख करके उस कागज़ को आप फोल्ड कर दीजिए। बेल पत्र को कागज़ के अंदर रख के आपको उस कागज़ को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके आप उस कागज़ को अब जब आप यदि किसी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो साथ लेकर जाइए। अगर आपने घर पे पूजा कर ली है, आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं,
तो कोई बात नहीं, आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस कागज़ को पूजा करने के लिए अगर मंदिर में जा रहे हैं तो आप इस कागज़ को साथ लेकर जाएंगे, और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तब आप इसे घर पर ही रखेंगे। लेकिन यह कागज़ आपके सिवाय किसी और को नहीं दिखना चाहिए। अर्थात यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, आप शिवलिंग का अभिषेक करने जा रहे हैं, तब आप क्या कीजिएगा कि इस कागज़ को आप घर से निकलते वक्त इस तरह से साथ ले जाए कि यह इसके ऊपर किसी की भी नज़र ना पड़े, दृष्टि ना पड़े, ठीक है। और यदि आप घर पर भी कर रहे हैं उपाय, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सिवाय इस उपाय के बारे में किसी को भी जानकारी ना हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यदि आप मंदिर में कर रहे हैं उपाय तो कैसे करना है, फिर मैं आपको घर पर भी बता दूँगी कैसे करना है। अब यदि आप मंदिर पहुँच गए, फिर उसके बाद आप शिवलिंग का अभिषेक वगैरह सब कर दीजिए और इस कागज़ को आप भोले भंडारी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और मन में इस प्रार्थना को बोलते हुए अर्पित कर दीजिए कि भोले भंडारी, मेरी यह मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। उसके बाद आपको ऐसा करके वहाँ से वापस लौट आना है। वह कागज़ आप वहीं पर भोले भंडारी के चरणों में अर्पित करके आ जाइएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं होगी। ज़रूर आपकी यह मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक नहीं करते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, तो आपको यह उपाय घर पर करना है। कैसे करना है कि जैसे आपने पूजा पाठ कर ली, फिर आपने इस उपाय को कागज़ पर लिखा, अब आपको क्या करना है, चुपचाप बिना किसी से कुछ भी बोले उस कागज़ को लेना है और मंदिर में आपको अपने भोले भंडारी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास में है उसके पीछे की तरफ रख देना है, पर यह किसी की नज़र में ना आए। उस तस्वीर के पीछे आप रख दीजिएगा और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप इस कागज़ को ले जाकर किसी भी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर मंदिर में रखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको किसी मंदिर जल में ले जाकर प्रवाहित करना है या नहीं करना है, इट्स ओके। लेकिन यदि आप इसे घर में रखते हैं तो फिर आपको इसे किसी भी नदी में ले जा कर के प्रवाहित कर देना है मनोकामना पूर्ण होने के बाद। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में यह पेपर चढ़ाऊँगा तो कोई क्या सोचेगा, इसे खोल के पढ़ ना ले, मेरी मनोकामना किसी को पता ना चल जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अगर आपके मन में इस तरह के भाव आते हैं, विचार आते हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप इस उपाय को बिल्कुल आसानी से इसी तरह से अपने घर पर कर सकते हैं। घर पर आपको इस बात की कोई चिंता शायद नहीं रहेगी, तो आप यह बेफिक्र होकर घर पर भी कर सकते हैं। पर अगर हम वहाँ भोले भंडारी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यह उपाय अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस उपाय में आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जैसे ही आपने उपाय शुरू किया और आपने उपाय ख़त्म किया, तब तक किसी को भी आपकी इस उपाय की भनक ना लगे कि आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। उपाय को आप बिल्कुल चुपचाप करेंगे और बाद में भी आप किसी से इस उपाय के बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उपाय को सिर्फ आप अपने तक सीमित रखिए। बहुत ही जल्द भोले भंडारी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस विश्वास के साथ आप यह उपाय कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। और यदि आप यह उपाय अपनी किसी 2-3 मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो आपको वैसे ही 2-3 अलग अलग कागज़ तैयार करने होंगे। लेकिन एक कागज़, एक पेपर पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मनोकामना लिखनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप अपनी दूसरी मनोकामना के लिए दूसरे कागज़ पर यही प्रक्रिया कर सकते हैं।
यदि आपको उपाय पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को पुनः ढेर सारी बधाई। और यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।